कहेगा वो तो ये जरूर कहेगा कि उन्होंने अपना काम करके जाने की कोशिश की। जैसे आज हम भाई राजीव दीक्षित जी को याद करते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन कोशिश करेगा तो अकेला चना भार भी फोड़ सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने 60,000 सेना रंगून के अंदर जाके खड़ी कर दी, तो अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने का कार्य किया। और आज अंग्रेज अगर देश को छोड़ करके गए तो सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी को ही श्रेय जाता है, नहीं तो लाठी वाले बाबा पूरे देश को अगर अपने साथ लगा लेते तो वो भी आज तक फिरंगी झंडा उतरने वाला नहीं था। तब जाकर के बोलता नहीं भाई मैं तो कर तो लेता, लेकिन मैं तो एनएलओ का बहुत जिले लेवल का अधिकारी हूँ। ये मैंने कि आपने जिसकी दरी बिछानी आप बिछाते रहो, जिसके आपने पोस्टर लगाने हैं लगाते रहो, जिसकी जय जयकार करनी है करते रहो, लेकिन आपका इन सब चीजों से ऊपर उठ करके अगर आप अपराध मुक्त भारत मिशन में सदस्यता ले लेते हो, अपने जानकार लोगों को इसमें सदस्यता दिला देते हो, तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन में सम्मिलित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर आपको सिवाय एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन गुजर जाएगा और एक पार्षद का भी टिकट लेने का पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप प्रांत के मंत्री बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं और सांसद विधायक भी बन सकते हैं, जिला पार्षद बन सकते हैं, जिला पंचायत अधिकारी जो ये होते हैं अपने पंचायतों के ऊपर भी कुछ होते हैं, ये ब्लॉक समिति बोलते हैं उनको साहब हमारे यहाँ पर। तो फिर गांव के आप सरपंच बन सकते हैं और अपने वार्ड के मेंबर बन सकते हैं। हम आम आदमी और मध्यम वर्ग में रहने वाले जीवन यापन करने वाले व्यक्ति अगर ये सोचें कि हम सरपंच के पद पर भी खड़े हो जाएं, बगैर पैसे दिए हुए आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर पैसा खर्च करना ही सबसे बड़ा गुनाह होगा। जो आदमी खर्च करेगा वो आदमी कभी विकास नहीं कर सकता, और जो आदमी विकास करने की सोच लेकर के आगे बढ़ेगा वो आदमी आपका भला जरूर कर सकता है। तब जाकर के उन्होंने बोला नहीं भाई ये लो, आप मेरे को इसमें सदस्यता तो दिला दो।